दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के साथ। इस वीडियो में कई अपडेट हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ 2 नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, 12,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में, इसके अलावा एडेड जूनियर को लेकर ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी होने वाले हैं, और खासकर शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं। क्योंकि जब भी शिक्षक भर्ती की बात आती है तो कोई ना कोई विवाद आप सभी के बीच आ जाता है। उसी के क्रम में अगर बात की जाए तो 12,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो रहा है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दूं उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं इसी भर्ती के संबंध में। नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाकर, शिक्षा निदेशक के ऊपर दबाव बनाकर भर्ती का विज्ञापन जारी करने के संबंध में जो प्रयास है वो किए गए। उसी के संबंध में एलटी गेट 2018, इसके अलावा एलटी गेट 2022 और जीआईसी प्रवक्ता 2022 के नए विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से लखनऊ जाकर शासन के ऊपर दबाव बनाकर भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए लगभग 12,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को दोपहर के वीडियो के माध्यम से दी थी, जहां पे आपको बताया था कि एलटी गेट इसके अलावा प्रवक्ता के 12,135 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर काफ़ी लंबे समय से योग्यता का विवाद लगा हुआ था, लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं छात्रों को ही हुआ। क्योंकि योग्यता के विवाद के चलते जब अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पहुंचा था तो वहां पे सिर्फ 3,000 पदों की बात की जाती थी, 3,000 पदों की। अब धीरे धीरे करके लगभग 7,000 से ज़्यादा पद हो गए। ऐसा नहीं है कि भर्ती लेट होगी तो ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि भर्ती लेट हो रही है तो पदों की संख्या बढ़ रही है। इसी बीच अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता के पदों के बारे में तो उनकी भी संख्या लगभग 5,129 के आसपास है। इन दोनों को मिलाकर 2 भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, एलटी ग्रेड, दूसरा जीआईसी प्रवक्ता। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे छात्रों की शिकायतें ये थी कि भर्ती सिर्फ अखबारों में आती है, भर्ती विज्ञापन कब तक जारी होंगे और कब तक देखने के लिए मिलेंगे। तो देखो, आप जानते हैं कि भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से सूखा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अखबारों में भर्ती आती है फिर गायब हो जाती है, ऐसा भी होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अब अखबार में भर्ती आ गई है और विज्ञापन अब नहीं आएगा, अभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, तो आपके सामने उदाहरण टीजीटी पीजीटी का भी है। जब अभ्यर्थी मुलाकात करने जाते थे कि टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, तो वहाँ से भी ऐसे आश्वासन मिलते थे कि हमारे पास इतने पद खाली हैं और हम भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। सडनली देखते देखते अचानक टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन आपको वेबसाइट पे देखने के लिए मिल गया। सेम अगर बात की जाए 12,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें एलटी ग्रेड के 7,000 हैं, जीआईसी प्रवक्ता के 5,000 हैं, इनको लेकर भी भर्ती का विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो छोटा सा विवाद है आहता का, जिसको शासन ने बेवजह लटका के रखा हुआ है, क्योंकि उनके पास हर मुद्दे का जवाब है। अगर वो चाहें तो 1 दिन के अंदर इसको लेकर फैसला ले सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं सरकारी कामों में 1 दिन की जगह हजारों दिन लगा दिए जाते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों की तरफ से अगर दबाव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिक्षा निदेशालय जाकर बनाया जाए तो 100% यहाँ से बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोच करके बैठे हैं कि भर्ती का विज्ञापन अखबारों में अभी जानकारी मिली है लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद आएगा। तो टीजीटी पीजीटी का उदाहरण आपके सामने है। पदों की संख्या बढ़ी है, अच्छी बात है, अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करें। अगर बात की जाए 12,000 पदों के बारे में, जो वर्तमान जानकारी है वो यही है कि विज्ञापन जारी करने को लेकर यूपीपीएससी के माध्यम से लगभग सारी तैयारियाँ कर ली गई हैं, लेकिन योग्यता से संबंधित विवाद को लेकर अभी भी शासन का इंतजार है। इसका मतलब मैं फिर बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शासन ने कभी भी
कोई तो दिन अंतिम होगा, हर चीज़ का अंतिम दिन होता है। जिस दिन अंतिम दिन आ गया उसके बाद आपके सामने विज्ञापन होगा, फिर सवाल आपको अपने आप से करना पड़ेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आवेदन करने का इंतजार कर रहे हैं तो प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें, क्योंकि सिर्फ आवेदन करने से नौकरी नहीं, आपकी प्रिपरेशन करने से आपको नौकरी मिलेगी। बाकी रियल ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल ये बात हो जाती है एलटी गेट, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, जो कि लगभग 12,000 पदों पर भर्ती आप सभी की भी जल्द आने वाली है। बाकी अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचे हुए हैं, इंतजार करते हैं वहाँ से क्या अपडेट मिलती है। जो भी अपडेट होगी मैं आपको दे दूँगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी। 15 नवंबर 2021 को इसका परिणाम तो घोषित हुआ था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं भर्ती काफ़ी लंबे समय तक लटकी रही। एक बार फिर से नवंबर आने वाला है, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि परिणाम जारी हो गया। अब रिजल्ट जारी हो जाने के बाद शिक्षक भर्ती के अंदर कई नए मोड आपको देखने के लिए मिले। लगभग 50,000 से ज़्यादा छात्रों ने गोले काले कर दिए, 6,000 छात्रों की OMR गलत हो गई। इसके बाद में बहुत सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट इनवैलिड हो गया। 3,000 छात्र एक्स्ट्रा इस बार फेल हो गए, जिनके माध्यम से कोर्ट में याचिका पहले दाखिल कर दी गई है। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, तो कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा को रद्द न किया जाए, सिर्फ परिणाम को संशोधित कर दिया जाए। और जो अभ्यर्थी पिछली बार फेल हुए थे उनका इनवैलिड दिखा है, शायद वो यहाँ से उनकी जो हमारे वो ठीक हो जाए और उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। लेकिन इन सभी मोड के बाद में एक नया मोड देखने के लिए मिल रहा है, और वो है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर सीटों के बारे में। क्योंकि जब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, उससे पहले जानकारी देखने के लिए मिलती थी कि लगभग 4500 पदों पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। धीरे धीरे करके जब अध्याचन आए, बाद में पदों की संख्या 3900 देखने के लिए मिली। समाचार पत्रों में एक बार जानकारी 5,000 की भी दे दी गई कि एडेड जूनियर के अंदर इतने पदों पर भर्ती आएगी। लेकिन जिस दिन भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ उस दिन सिर्फ 1894 पदों पर ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जिसको लेकर अभ्यर्थी खासे नाराज हैं। अब भर्ती का परिणाम जारी हो जाने के बाद से जल्द भर्ती पूरी किए जाने की मांग की जा रही है, और उसी के संबंध में छात्रों के माध्यम से इसको लेकर जो ज्ञापन है वो देखने के लिए मिलता है। ऊपर आप सभी के सामने कार्यालय का नाम देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। नीचे आप सभी के सामने ज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इस ज्ञापन की प्रमुख मांगें क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। पहली तो ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो शासन आदेश है वो जारी किया जाए और भर्ती को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए। ये वो अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि भर्ती जल्दी पूरी हो जाए। और मैंने आपको पहले बताया कुछ अभ्यर्थी इसको लेकर कोर्ट भी गए हुए हैं, 2 अलग अलग मांगों को लेकर। इसके अलावा दूसरी मांग इसके अंदर देखने के लिए मिलती है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर 5,000 सीटों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए और 5,000 पदों पर एडेड जूनियर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को चयनित किया जाए। अब क्या होगा क्या नहीं ये तो भविष्य में छुपा हुआ है, लेकिन अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर 5,000 सीटें किए जाने की मांग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी 45,000 के आसपास पास हुए थे, बाद में 42,000 रह गए और पदों की संख्या सिर्फ 1,800 है। छात्र चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर अगर पद खाली हैं तो क्यों ना उनको जोड़कर भर्ती कर ली जाए। इसी के संबंध में छात्रों के माध्यम से सीट बढ़वाने के लिए आज की तारीख में ज्ञापन देखने के लिए मिला है। अब जो भी होगा उसके लिए तो आप जानते हैं कि शासन स्तर पर फैसला लिया जाएगा। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। बात कर लेते हैं 18,000 OBC SC प्राथमिक भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन 68,000 69,000 जारी किए गए थे। 69,000 शिक्षक भर्ती का जब विज्ञापन जारी हुआ था उसके बाद में बहुत सारे विवाद रहे, 1.5 साल भर्ती लटकी रही। सरकार ने आनन फानन भर्ती को पूरा कर दिया क्योंकि राजनीतिक दबाव था। उसके बाद में जब भर्ती पूरी हो गई फिर उसके अंदर विसंगतियां देखने के लिए मिली। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी आप सभी जानते हैं, फिलहाल वर्तमान में वो नहीं है, लेकिन आरोप लगाया गया कि उन्होंने घोटाला किया है। घोटाला भी 1-2 सीट का नहीं, लगभग 18,000 सीटों का। राजनीतिक दबाव बना तब पता चला कि 6,000 सीटों की जगह 18,000 का घोटाला हुआ है। सरकार ने जल्दी से 6,000 की सूची जारी कर दी और चुनाव में खड़े हो गए। चुनाव में एक बार फिर से जीत जाने के बाद आज 9वां महीना चल रहा है,
लेकिन अभी तक आप जानते हैं कि जो चयन सूची जारी की गई थी उसको लेकर कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है। आज भी इस मुद्दे को लेकर जानकारी इसलिए दी जा रही है क्योंकि आज कोर्ट में सुनवाई थी और एक बार फिर से जो अगली तारीख है वो लगा दी गई है 19। अब जो भी होगा वो 19 को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सही तो ये है कि अभी 19 को भी ज़्यादा कुछ होने की संभावना है नहीं है। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।